कारक के आज सभी भेदों को पहचानने का हम जानेंगे कि रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कर्म कारक को पहचानने का रूल क्या होता है। हम जानते हैं कि कर्म कारक का जो चिन्ह क्या होता है, को होता है, और इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, मतलब कर्म कारक को जो है कि कैसे हम पहचानें। हम जानेंगे जब किसी शब्द के बीच में को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वहां पर जो है कि कर्म कारक होता है। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जैसे कि है पिता ने बेटे को दौड़ाया, तो यहाँ सिंपल तो प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है कि को चिन्ह है, तो ये जो है कि कर्म कारक हो जाएगा। और इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल है उसने आम खाई। उसने आम खाई, बट यहाँ पर जो है कि को पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, को तो नहीं है यहाँ पर, तो कैसे हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर को है, कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि क्या, उसने आम खाई, उसने किसको खाया, उसने आम को खाया। यहाँ पर जो है कि को अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ है, इसलिए उसने आम खाई जो है ये कर्म कारक हो जाएगा। और हम देखेंगे कर्म कारक का कुछ अपवाद होता है। सिंपल जैसे कि इसको देखते हैं, आप पहचान लें कि ये कर्म कारक है। तो क्या क्या अपवाद है, चलिए देखते हैं। तो उसका अपवाद है दूध दुहना, याच मांगना, पक पकाना, दंड दंडित करना, और चू हुआ, यहाँ चू से चुनना होता है। ये सब शब्द जो अगर हमें कहीं दिख गया तो हम पहचान लेंगे ये जो कर्म कारक है। और इससे एक शब्द क्या बनेगा, जैसे कि दूध दुहना से बनेगा वह गाय से दूध दुहता है। वह गाय से जो है कि दूध दुहता, ये मिल गया, तो ये जो इसका अपवाद होता है ये कर्म कारक हो गया। और यहाँ देखिए माँ रसोई में खाना पकाती है, खाना पकाना जो है कि इसका अपवाद है, तो ये जो है कि कर्म कारक हो गया। और देखेंगे वह पौधा से फूल चुनता है, चुनना भी इसका अपवाद है, तो ये भी जो है कि कर्म कारक हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, दंडित करना भी जो है कि इसका अपवाद है, ये भी कर्म कारक हो जाएगा। और इसका कुछ और अपवाद है, जैसे कि बोलना, ले जाना, जाना, चुड़ाना, बुलाना, भगाना, सुलाना, पोसना, पुकारना आदि, ये सब भी जो इसका अपवाद है। इसको देखते आप पहचान लीजिए कि ये जो है कि कर्म कारक है। और आप देखते हैं दूसरा, चलिए देखते हैं करण कारक को पहचानने का जो है कि क्या रूल होता है। और साथ में देखेंगे हम संप्रदान कारक और आपादान कारक। और देखते हैं कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, और इसका से का मतलब होता है के द्वारा। और सीता जो है कि साइकिल से कोचिंग आई, सीता साइकिल से कोचिंग आई, यानी यहाँ से चिन्ह का प्रयोग आ रहा है, तो ये जो है कि सिंपल कर्म कारक हो जाएगा। और दूसरा है वह कलम से पत्र लिखता है, से चिन्ह का प्रयोग आ गया, यानी ये भी जो है कि कर्म हो गया, और दूसरा कर्म कारक हो गया। और दूसरा देखेंगे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ भी से चिन्ह का प्रयोग है, तो ये भी जो है कर्म कारक हो गया। और दूसरा हम देखेंगे संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है को के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को के लिए। और इसका जो है कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए। यहाँ को के लिए तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से है। जैसे पिताजी सब्जी को खरीदने के लिए बाजार गए, क्या होगा यहाँ, सब्जी को, सॉरी, हाँ, पिताजी सब्जी को खरीदने के लिए बाजार गए, सब्जी को खरीदने के लिए बाजार गए। यहाँ को तो हो जाएगा, बट यहाँ के लिए जो है कि आ जाएगा, तब होगा संप्रदान कारक। और दूसरा देखेंगे सुधा मुझसे मिलने आई है, सुधा मुझसे मिलने आई है, बट यहाँ को या के लिए तो नहीं है, तो कैसे पता करेंगे ये संप्रदान कारक है या नहीं। लेकिन इसका क्या होगा, जैसे कि बोलिए सुधा मुझसे मिलने आई है, तो सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है, सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है, ऐसे बोलते हैं ना। सुधा जैसे कि किसी और कर लेते हैं, राम मुझसे मिलने के लिए आया था, ऐसे, तो यहाँ हो गया, ये भी सुधा जो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। और दूसरा है वह पढ़ने स्कूल गया है, वह स्कूल पढ़ने तो गया है, बट यहाँ जो है कि चिन्ह कोई चीज नहीं है, तो कैसे पता करेंगे संप्रदान है। ऐसे भी देख सकते हैं, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया है, स्कूल क्या करने गया है, पढ़ने के लिए गया है, तो ये जो हो जाएगा वह पढ़ने स्कूल गया है या पढ़ने के लिए स्कूल गया है। के लिए जो है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से है, इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए ये हो जाएगा संप्रदान कारक। और दूसरा देखेंगे पांचवा होता है जैसे अपादान कारक। अपादान से जो होता है, इसका होता है अलग होने के अर्थ में। जहाँ होता था करण से होता है जैसे कि जोड़ना, और ये अपादान से होता है अलग होना। तो इसका उदाहरण देखेंगे, वह गांव से पढ़ने आया। यहाँ पर जो है कि गांव से कोई लड़का या लड़की कहीं बाहर पढ़ने जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गांव से जुदा हो रहा है, तो यहाँ पर जुदा होने का बात हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा वह गांव से पढ़ने आया, ये
अपदान कारक हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे पैर से पत्ता गिरते हैं, पैर से पत्ता गिर रहे हैं यानी पैर से जो पत्ता है कि जुदा हो रहा है गिर करके, और जहाँ पर जुदाई का मतलब चिन्ह आए अलग होने का, वहाँ पर जो होता है अपदान कारक होता है, और ये भी अपदान कारक हो गया। और देखेंगे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, और हिमालय से गंगा जो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है कि जुदाई हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा अपदान कारक हो जाएगा। और अपदान का जो है कि कुछ जैसे कि अपवाद होता है, जैसे जहाँ दो व्यक्ति वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ पर जो है कि अपदान कारक होता है। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर है, यहाँ राम और सीता का जो है कि तुलना हो रहा है, और तुलना करना ये जो है कि इसका अपदान कारक का अपवाद होता है। जहाँ पर तुलना होगा आप जान लीजिएगा इसका अपवाद होता है, तो ये जो है कि अपदान कारक हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण देंगे सीता गीता से बड़ी है, और यहाँ भी जो है कि तुलना का चिन्ह हो रहा है, तो ये भी जो है कि अपदान कारक। देखते हैं संबंध कारक को पहचानने का जो है कि क्या नियम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संबंध कारक का जो है कि चिन्ह क्या होता है। संबंध कारक का होता है का, के या रा रे री होता है। और इसका जो है कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है राम की बड़ी बहन सुंदर है, तो राम की बड़ी बहन यानी यहाँ पर जो है कि आया, तो ये जो है कि संबंध कारक ऐसे ही हो जाएगा पहचानने से। और होता है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ क्या आया? के आया, के चिन्ह का प्रयोग आया, तो यहाँ पर सीधा सीधा तो ये हो गया संबंध कारक यानी। और ऐसे भी देख लीजिए राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये जो के है ये संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। राजा दशरथ के यानी राजा के जो पुत्र हैं, पुत्र और राजा में जो है कि संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए जो भी हो जाएगा ये संबंध कारक हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे मोहन की बड़ी बहन स्कूल चली गई, मोहन की बड़ी बहन, मोहन यानी उसकी बहन, दोनों में जो है कि एक संबंध है। और यहाँ पर सिंपल देख लेंगे, जैसे कि इसका दिया हुआ है का, के की और की भी है, तो ये देख के हम पता कर लेंगे ये जो है कि संबंध कारक होता है। और इसका कुछ अपवाद होता है, जैसे देखेंगे जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए वहाँ पर भी जो होता है संबंध कारक होता है। जैसे हम देखेंगे मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, अगर धोबी को कपड़ा दिया जाता है वो सदा के लिए नहीं दिया जाता है, उसको बस उसके कार्य के लिए दिया जाता है, जैसे है उसका काम खत्म हो जाता है हम उससे जो है कपड़ा ले लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। तो दूसरा हम देखेंगे अधिकरण, संबंध कारक हो गया। और दूसरा देखेंगे तत्मा भेद जो होता है अधिकरण कारक, और इसका जो होता है कि चिन्ह क्या होता है? में पर यानी स्थान सूचक, जैसे कि छात्र कमरे में बैठे हैं, मतलब स्थान सूचक होता है, छात्र कहाँ बैठे? कमरे में बैठे हैं, कमरा और छात्र में क्या है? एक संबंध टाइप है। और यहाँ जो है कि स्थान सूचक का स्थान पे कहीं पर बैठा हुआ है और में पर है, तो ये जो है कि हो गया अधिकरण कारक। और दूसरा होता है हमारी सभी किताब मेज पर है, मतलब किसी न किसी पे है अस्थायी रूप से, तो ये जो है कि अधिकरण कारक हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे 8वां भेद जो होता है संबोधन, और इसका जो है कि हम चिन्ह जानते हैं अरे हे अहोरे पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो कि एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे कि हे तुम क्या कर रहे हो, तो हे चिन्ह का जो है कि किसी को बुलाने के लिए करते हैं, तो ये जो है कि संबोधन कारक होता है। और दूसरा होता है अबे वह कहाँ गया, तो ये भी जो है कि हो जाएगा संबोधन। अबे का प्रयोग आया, मतलब किसी को बोल रहे अबे हे, तो ये सब जो है कि संबंध कारक हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं।